राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो आजकल समाज को बहुत प्रभावित कर रहा है। मित्रों, आज हम मर्दाना कमजोरी, शारीरिक समस्या, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि शरीर से संबंधित होने वाली इस परेशानी के बारे में, इसके औषधीय पहलू, इसके ज्योतिषीय पहलू, इसके आध्यात्मिक पहलू और इसकी ज़रूरत पर आपसे हम बात करेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो जो ये परेशानी आपको है, ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो मित्रों, शीघ्र पतन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी, ये है क्या और इसकी हमको ज़रूरत क्यों है, हम इस पर बात करेंगे। मित्रों, हमारे शरीर में प्राकृतिक व्यवस्था में ये व्यवस्था बनाई गई है कि हम जीवन की उत्पत्ति करने में, सहयोग देने में सक्षम हैं। मित्रों, नर और मादा के संयोजन से जीवन की उत्पत्ति होती है। उसमें पुरुष जो कि नर हैं अपना योगदान करते हैं, उनके अंदर शुक्र होता है, वीर्य होता है। ये वीर्य जब माता के अंडाणु से संपर्क में आता है तो वो फ्यूजन के द्वारा, दोनों के मिलने के द्वारा फिर जीवन के एक नए जीवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। कभी कभी पुरुष इसमें सक्षम नहीं होता, कभी कभी पुरुष संतान उत्पत्ति करने में या जीवन का आनंद लेने में सक्षम नहीं होता। आज हम उसी विषय में बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो निश्चित रूप से आनंद का विषय आपके लिए प्रस्तुत होगा और आपकी समस्या समाप्त होगी। मित्रों, इस विषय के दो पहलू हैं, इसकी जरूरत के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि इसकी जरूरत हमको संतान उत्पन्न करने में होती है। दूसरी जरूरत ये है कि हम इसका उपयोग आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम दोनों विषय में बात करेंगे, दोनों तरह की समस्याओं में उसको सुलझाने में हम आपसे बात करेंगे, आपको सलाह देंगे। अच्छी अच्छी किताबों से जो कंटेंट इकट्ठा हुए हैं, विशेषज्ञों से भी बात करने के बाद जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, हम उस विषय में आपको बताएंगे। मित्रों, प्राकृतिक व्यवस्था में इसकी ज़रूरत संतान उत्पत्ति करने के लिए पड़ती है। आपका वीर्य मजबूत हो, आप पूर्ण रूप से शारीरिक संभोग कर सकें, जिससे कि एक हिष्ट पुष्ट संतान उत्पन्न करने में आप सक्षम हो, आपका वीर्य सक्षम हो। पहली उपयोगिता यह है। अब होता क्या है, पहले हम शारीरिक पहलू पर बात करते हैं। एक तो कभी कभी आपका अंग बहुत छोटा होता है। दूसरी समस्या कि आप जितना समय लगना चाहिए यह कार्य पूर्ण होने में, उतना समय नहीं लगता है, इसी को शीघ्र पतन कहते हैं। तीसरी समस्या ये होती है कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आपका रज होता है, जो वीर्य होता है, जो शुक्र होता है,
वह कमजोर होता है। उस लिक्विड में स्पर्म की संख्या कम होती है, कभी कभी बिल्कुल नील होती है। एंजियोस्पर्मिया उसको कहते हैं। विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, अगर आपके वीर्य में स्पर्म की संख्या जो कि संतान उत्पत्ति करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, स्पर्म का ही उत्तरदायित्व है कि वो अंडाणु से मिलके जाके जीवन उत्पत्ति की आगे की प्रक्रिया को शुरू करे। तो मेडिकल साइंस में अगर ये बिल्कुल नहीं है तो उसको एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि स्पर्म काउंट कम होता है, जो 60 मिलियन 80 मिलियन के आसपास इनकी संख्या होनी चाहिए सामान्यतः, वो नहीं होती है, वो संख्या कम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी संख्या तो पर्याप्त होती है लेकिन मोटिलिटी नहीं होती है। आपको जानकर अच्छा लगेगा या आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आपका स्पर्म चलता है और एक बार में जब आप स्खलित होते हैं किसी भी रूप में, तब करोड़ों की संख्या में एक स्पर्म शरीर से बाहर होते हैं और इसमें अधिसंख्य स्पर्म जीवन उत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं। तो मित्रों, अब इस तरह की बातें होती हैं। अगर ये समस्या आपके अंदर है तो आप संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होंगे। अब मित्रों, इसके ज्योतिषीय पहलू पर आते हैं। ज्योतिष में अगर किसी भी रूप में शनि और मंगल की दृष्टि आपस में मिलती है, एक दूसरे को देखते हैं, या ये मान के चलिए कि सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो आदमी संबंध पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है। उसके गहरे बिंदुओं पर हम अभी नहीं जाएंगे, उस पर किसी अन्य वीडियो में हम उस पर जिक्र करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों शनि की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ती है और मंगल के ऊपर पड़ती है वहाँ, तो आदमी के साथ ऐसा क्यों होता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि जब इसका कारक लग्जेरियस लाइफ का कारक, पति पत्नी के नर मादा के संबंध का कारक, आपके संभोग का कारक, आपके शय्या सुख का कारक शुक्र जब अति कमजोर या पीड़ित होता है तो इस तरह की परिस्थितियां भी आती हैं। तो अगर शुक्र आपका बहुत अधिक कमजोर है तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती है कि या तो आप शीघ्र पतन के रोगी होंगे, अति कामुक होंगे, अति भोगी होंगे, और इस तरह की स्थितियों के बाद जब आपको वास्तव में जरूरत पड़ेगी तब आपके पास कुछ नहीं होगा, या आप ये मान के चलिए कि जो आपका बैंक बैलेंस है आपने उसको सबको समाप्त कर दिया है। तो मित्रों, आपके शय्या सुख के लिए, आपके इस तरह के जीवन के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अगर शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो वो समस्या उत्पन्न होगी। अगर बुध आपका बहुत पीड़ित है तब भी ये समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन मुख्यतः समस्या इसको हम शुक्र से देखते हैं, उसके बाद सप्तम भाव में शनि और मंगल के संबंध को देखते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक पर एक चीज और आप जान लीजिए, अभी एक तरह से हम इसके
जो विषय पर बात करें उसका उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी चीजों को बताया जाए, समस्याओं को बताया जाए, कारण को बताया जाए, फिर उसके निदान को बताया जाए। इसके बाद हम फिर आनंद के विषय पर आते हैं। तो मित्रों, अब हम पहले शारीरिक समस्या के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें किया जा सकता है। तो मित्रों, शारीरिक संबंध या सेक्स या संभोग, इसमें ये 99% मानसिक होता है और 1% शारीरिक होता है। आप ध्यान से समझिएगा, जब आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होते हैं, जब आपके मन मस्तिष्क में विचलन कम होता है, आपके अंदर कामुकता कम होती है, तो जितने कम कामुकता होगी, जितने कम मानसिक विचलन होगा, जितने कम आपके अंदर तनाव होगा, उतने बेहतर शारीरिक संबंध आप बना पाएंगे। तो पहले आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करिए। मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए आपको ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। आप ध्यान और प्राणायाम करके मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही यह निर्णय करता है कि आपको संबंध बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर आपको संबंध बनाना है, तो अगर आपके मस्तिष्क ने निर्णय ले लिया है कि आपको संबंध बनाना है, तो उसी हिसाब से आपके फिर संबंधित अंग उस कार्य को करने के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका अंग पहले तैयार हो गया हो और आपका दिमाग बाद में तैयार हुआ हो। तो प्राथमिक सीढ़ी में आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होते हैं, फिर आपका शारीरिक अंग इसके लिए तैयार होना शुरू होता है। अब आपका शारीरिक अंग भी तैयार होना शुरू हो गया। यहाँ कभी कभी समस्या आती है कि जितनी ताकत उसमें आनी चाहिए, जितना तनाव आना चाहिए, जितना उसको कड़ा होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसी को मेडिकल साइंस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से जाना जाता है कि आप मानसिक रूप से भी तो तैयार हो गए, आपका शारीरिक रूप से भी तैयार होना शुरू हो गया, लेकिन जितनी ताकत अंग में आनी चाहिए उतनी ताकत नहीं आ पा रही है। तो इस समस्या को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्थिति में आपके अंग पूर्ण रूप से तैयार हो गए, आपका मानसिक रूप स्तर भी उसमें बराबर सहयोग दे रहा है। फिर क्या होता है कि जैसे आपने संबंध बनाना शुरू किया, तुरंत आपका वीर्य स्खलित हो जाता है और आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस परेशानी को शीघ्र पतन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद की स्थिति ये बनती है कि आप मानसिक रूप से भी तैयार हैं, आप शारीरिक रूप से भी तैयार हैं, पर्याप्त समय तक आपका वीर्य स्खलित भी नहीं हुआ, आपका संबंध भी पूर्ण हो गया, लेकिन उसके बाद भी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। फिर यहाँ हम उस कारण को ढूंढते हैं। यहाँ हम आपके स्पर्म काउंट करवाते हैं लैब में, और स्पर्म काउंट की संख्या देखते हैं कि वो पर्याप्त है कि नहीं है। संख्या पर्याप्त है तो उसमें मोर्टेलिटी है कि नहीं है। अगर इतनी चीजें पर्याप्त रूप में होंगी तो आप संतान उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं।
तो मित्रों, स्टेज फर्स्ट आप मानसिक रूप से तैयार हो गए। स्टेज सेकंड आपके शारीरिक अंग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। स्टेज थर्ड आपका कार्य कंप्लीट हो गया। स्टेज फोर आपको सारी चीजें आपके वीर में पर्याप्त मात्रा में उनकी मोर्टेलिटी, उनका काउंट सब मौजूद है। तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप संतान उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं और आपको संतान की उत्पत्ति होगी। अब होता क्या है, अब हम फिर एक एक समस्या पर बात करना शुरू कर रहे हैं। समस्या नंबर 1, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसमें तनाव नहीं आता है। तो इसमें जब हमारे मस्तिष्क में इस तरह की बातें आनी शुरू होती हैं कि हमें संबंध बनाना है, तो उस समय हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारा हार्ट ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। अब होता है कभी कभी कि जितना ब्लड की सप्लाई हमारे उस अंग में होनी चाहिए, तो उतने ब्लड की सप्लाई उस अंग में नहीं हो पाती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में कड़ापन नहीं हो पाता है। तो मित्रों, अभी कुछ औषधियों के बारे में भी हम आपको सलाह देंगे और वो औषधियाँ सम्मिलित रूप से सभी समस्याओं में कार्य करेंगी। इसके बाद की समस्या आपकी शीघ्र पतन की समस्या है। उसके बारे में हमने आपको बताया है। अभी उसके औषधि के बारे में भी आपको बता देंगे, फिर स्पर्म काउंट वगैरह के बारे में बताएंगे। तो मित्रों, अब इसमें हम किन औषधियों का प्रयोग करें? एक तो तिक्त चीजों का, बहुत खट्टी चीजों का सेवन एकदम बंद कर दें। कसाय चीजों का सेवन बंद कर दें। कटु तिक्त कसाय सेवन करने से हमारे स्पर्म मरना शुरू हो जाते हैं। वो जीवाणु कीटाणु जिनको हम कहते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के चीजों का सेवन बंद करके आप मधुर भोजन का सेवन शुरू कर दीजिए। मधुर भोजन, डेयरी प्रोडक्ट, ये आपको स्पर्म को, उनकी मोर्टेलिटी को, आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो आपको इसमें मदद करेंगी। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण औषधि है, आप एक ही औषधि का पर्याप्त मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो तब भी आपकी पूरी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक नर्व टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है और फिजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा की जड़ों का सेवन होता है। अश्वगंधा की ताजी जड़ें, 2 साल के अंदर की जड़ें हो, उनका आप किसी भी रूप में अरिष्ट यासव के रूप में सेवन करें, चूर्ण के रूप में सेवन करें, अवलेह के रूप में सेवन करें, किसी भी रूप में सेवन करें, तो यह आपके शारीरिक और मानसिक विकार दोनों को दूर करके आपकी इस समस्या को समाप्त करके आपको पूर्ण रूप से ताकतवर बना देगी और आप संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके साथ दूसरा प्रयोग, आप देसी प्याज के रस को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को सेवन करिए। निश्चित रूप से आपको 1 महीने के अंदर अंतर महसूस हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण, अति पूजनीय, अति सम्मानित तुलसी के बीजों का आप 1 चम्मच बीज शहद के साथ सुबह
1 चम्मच भी शहद के साथ शाम को आप सेवन करिए तो निश्चित रूप से आपकी इस समस्या का अंत होगा। और इस तरह की और तमाम औषधियां हैं, अगर आप जरूरी समझेंगे तो उन पर बात करने के लिए और विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए आप हमारे इस चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आपका पूरी तरह से स्वागत है। मित्रों, और क्या करना है? चंद्रमा की मजबूती के लिए ध्यान करना है। पूर्णमासी के चंद्रमा का आप 15 मिनट मेडिटेशन करिए। दूसरी चीज, आपको ज्योतिषीय रूप में 12वें भाव में शुक्र या पीड़ित शुक्र या कमजोर शुक्र आपको कामुक बनाता है, आपको भोगी बनाता है, आपकी ऊर्जा का क्षय करने के तमाम रास्ते बनाता है। तो इसके लिए आप स्त्री की इज्जत करिए, महिलाओं का सम्मान करिए और शुक्रवार को शुक्र की होरा में गूलर की जड़ को लाके दाहिने भुजा में बांधने पर आपका शुक्र का दोष समाप्त होता है। शुक्रवार को खट्टे फलों का सेवन न करिए। शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, तो निश्चित रूप से शुक्र आपके मजबूत होंगे। शनि की समस्या है, तो शनि वास्तव में चूंकि वैराग्य का कारक है और सप्तम भाव भोग का कारक है, तो भोग और वैराग्य एक साथ नहीं हो सकते। तो शनि की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो वो इन चीजों को से आपको दूर करने की कोशिश करता है। तो आप शनिवार को, अगर आपके शनि पीड़ित हैं या नहीं भी पीड़ित हैं, तो आप शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल दे सकते हैं। आप शनिवार को सायंकाल काले तिलों का दान कर सकते हैं। आप शनिवार को काले कुत्ते को उड़द का बड़ा खिला सकते हैं। आप बुजुर्गों का सम्मान करिए, आप मजदूर वर्ग का सम्मान करिए, आप पीड़ितों का सम्मान करिए, तो निश्चित रूप से शनि देव प्रसन्न होकर आपकी इस समस्या को दूर करेंगे। मित्रों, अब आनंद का विषय। तो मनुष्य ही एक ऐसी जाति है, जीवों में मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है कि जो इसका उपयोग आनंद के लिए करती है। बाकी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, कीट हुए, पक्षी हुए, जंगल में रहने हुए, वो केवल संबंध का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। मित्रों, आजकल बाजार में तमाम तरह की दवाएं इस तरह से उपलब्ध हैं और हमको लगता है कि उन दवाओं के सेवन के कारण हमारे युवा साथियों का शरीर खोखला होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो मित्रों, औषधियों का सेवन हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसका करिए और जो है निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि अच्छी होगी। आप अश्वगंधा के चूर्ण को पुराने गुण के साथ मिक्स करके 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम आप इसको दूध के साथ लीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या समाप्त होगी, आपको लाभ मिलेगा। हाँ मित्रों, आयुर्वेद की दृष्टि से सुबह के समय
दूध नहीं लेना चाहिए, रात के समय दूध लेना चाहिए। तो सुबह आप जो है ठंडे जल के साथ सेवन करिए और रात को 1 गिलास दूध के साथ 2 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण पुराने गुड़ के साथ मिक्स करके आप उसको लीजिए। आप अल्प मात्रा में आंवले का सेवन करिए। आप अंकुरित अनाज का सेवन करिए, क्योंकि अंकुरित अनाज में विटामिन ई की मात्रा होती है और स्पर्म के लिए, शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, इस तरह के कार्य में बेहतर परिणाम के लिए विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अंकुरित अनाजों का सेवन करिए। आप काले छुहारे का 2 छुहारा सुबह 2 छुहारा शाम काले छुहारे का सेवन करिए। आप नट्स का सेवन करिए। तो इन चीज़ों से जब आप आंतरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तब आप बेहतर शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम होंगे। अगर आप केवल दवाओं के बल पर, बाजार में तमाम इस तरह की दवाएं मिलती हैं जिनका दावा है कि वो जो है आपकी मजबूत आपको करेंगी, आपकी ताकत बढ़ाएंगी, तो मित्रों होता क्या है कि आपके शरीर की ऊर्जा को कुछ दवाएं जल्दी समाप्त कर देने में अपना योगदान करती हैं। तो आपको लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा सामने आता है। तो मित्रों, चाहे आनंद का विषय हो, चाहे संतान उत्पत्ति का विषय हो, और आप इन सलाहों पर अगर अमल करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक चीज़ और, हमें अपने खान पान पर भी ध्यान रखना है। आज अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं बढ़े, खेती की पुरानी पद्धति को अपनाने की तरफ नहीं बढ़े, तो जिस तरह से कीटनाशकों का सेवन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने की दवा का प्रयोग हम खेतों में, हम फसलों में कर रहे हैं, जिस तरह से मच्छरों को मारने के लिए कोयल का प्रयोग, और हर जगह हम जो है कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमारे स्पर्म को, जो खुद एक कीटाणु है, जो एक जीवाणु है, और उसको मारने में भी ये चीज़ें सक्षम हो जा रही हैं। तो इसलिए आजकल इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम अभिभावकों से भी अपेक्षा रखते हैं, चूँकि हमारा समाज बहुत संस्कारी समाज रहा है, तो परंपरागत हमको शिक्षा देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और सभ्यता और संस्कार का लाभ हमारी आने वाली पीढ़ी स्वतः प्राप्त करती रहती थी। लेकिन आज अज्ञानतावश या कम्युनिकेशन गैप कहें, या मीडिया का प्रभाव कहें, या गलत दिशाओं में लोगों का जाना कहें, तो वो चीज़ें उन तक तथ्य रूप में, सही रूप में नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वो अभिभावक जिनके बच्चे बड़े हो रहे हों, वो अपने बच्चों को सही दिशा जो है देने की कोशिश करें, उनसे हर विषय पर बात करें। अगर उनको विषय की सच्चाई पता चल गई तो कोई भी बच्चा गलत कदम नहीं उठाएगा। आपको उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा है तमाम बच्चे नीम की पत्ती खाते हैं। नीम की पत्ती खुद इंसेक्टिसाइड है। बहुत दिनों तक अगर आपने नीम की पत्ती का सेवन कर लिया तो आपका स्पर्म काउंट नील हो जाएगा, आपके सारे स्पर्म मर जाएंगे। तमाम बच्चे बचपन में ही
लंगोट पहनना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने बहुत टाइट कपड़े, अगर बच्चा या उसके अभिभावक उस आदमी को, उस बच्चे को गृहस्थ जीवन में नहीं ले जाना चाहते हैं, उसकी शादी नहीं करना चाहते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर आपका अंडरगारमेंट, आपने लंगोटा बांधना शुरू कर दिया एकदम बचपन से ही, तो मान के चलिए कि आपके अंग का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। तो ये अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि अगर हमको अपने बच्चे को गृहस्थ जीवन में भेजना है तो उस हिसाब से उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार होने में मदद करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों में जब उसको गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी तो तमाम समस्याओं से ग्रसित होगा। तो मित्रों, आनंद लीजिए, दवाओं का सेवन करिए, जो जो सलाह हमने दिया है अगर आप उस पर अमल करते हैं तो मान के चलिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और पूर्ण स्वस्थ शरीर के साथ आपका जीवन आनंदमय होगा। इस विषय पर और जानकारी के लिए, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, तो और जानकारी के लिए आप हमसे इस चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको और सलाह भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।